हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंटिंग इनसाइट्स विद सीए दीपक वाधवा। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैश कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैश बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है, एक्रूअल्स और डेफरल्स का क्या मतलब होता है। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने नेटवर्क में दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, और वीडियो नहीं अच्छी लगे तो मुझे बताना, कमेंट में करना, ताकि मैं इसको इंप्रूव कर पाऊं। बट ये आज आपके साथ जरूर होने वाला है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूर होने वाली है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और कई बार हम डिफरेंस नहीं ढूंढ पाते कि डेफरेंस क्या होता है, एक्रूअल क्या होता है, एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो इस वीडियो से आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आई एम श्योर ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और उतनी इक्वली इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल्स के लिए भी, क्योंकि हमें डे टू डे टास्क में ये कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, इसकी जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैश बेस्ड सिस्टम क्या होता है और एक्रूअल बेस्ड सिस्टम क्या होता है। आइए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है, फर्स्ट ईयर, और ये सेकंड ईयर। ठीक है जी, हमने कोई एक्सपेंस किया, इंकर किया इस साल में। मान लीजिए हमने कोई अपने वर्कर्स रखे हुए हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको सैलरी पे करनी है। तो उन वर्कर्स ने काम जो किया वो इस साल में किया, बट आपने जो सैलरी पेड की वो इस साल में की, सैलरी जो पे की वो इस साल में की। तो अगर ये कैश बेस्ड सिस्टम है, तो आप एंट्री करेंगे यहां पे कि सैलरी या एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, अपने पीएनएल को डेबिट करेंगे इस साल में, और कैश को क्रेडिट करेंगे इस साल में। क्योंकि कैश बेस्ड सिस्टम हमें क्या बताता है, जब कैश आया या कैश गया तभी रिकॉर्ड करना है, ड्यू से कोई भी मतलब नहीं है। तो मैं यहां पे वर्ड लिख देता हूं कि सैलरी ड्यू यहां पे थी बट आपने पे यहां पे की। तो कैश बेस्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग जब आपने एक्चुअली में कैश आया या गया तब आपको रिकॉर्ड करना है। तो इसका मतलब है कि कैश बेस्ड सिस्टम में जो सैलरी की हमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, जिस साल में पे किया, सेकेंड ईयर में आप एक्सपेंस को बुक करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे जी। एक्रूअल बेस्ड सिस्टम क्या होता है? एक्रूअल बेस्ड सिस्टम कॉन्सेप्ट करता है मैचिंग कॉन्सेप्ट की। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता था कि जिस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड एक्सपेंस है, जिस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड जो एक्सपेंस इनकम को जनरेट करने के लिए की गया, आपको उसी साल में दिखाने चाहिए। तो आपने जो ये सैलरी इंकर की है यहां पे की, फर्स्ट ईयर में की, तो आपको इस सैलरी का खर्चा इस साल में दिखाना चाहिए था, ना कि इस साल में। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा? अगर एक्रूअल बेस्ड सिस्टम है तो उस केस में हमें यहां पे एक्सपेंस को, जो हमारा सैलरी का एक्सपेंस है, उसे हमें यहां पे दिखाना चाहिए था। ये हमारा खर्चा एक्सपेंस को हमें यहां पे दिखाना चाहिए था। ये मैं सैलरी एज अ बेस एग्जांपल लेके चल रहा हूं, कोई भी खर्चा हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी हो सकता है या कोई भी और खर्चा। बट यहां पे हमने पेमेंट तो की नहीं, पेमेंट तो हमने की थी नेक्स्ट ईयर में, तो कैश तो हमारा क्रेडिट होना चाहिए था नेक्स्ट ईयर में, और खर्चा हमें दिखाना है इस साल में। देखिए, एक्रूअल में क्या हुआ, खर्चा दिखाना इस साल में, कैश पेड हुआ अगले साल में। तो इस तरह हमें पता है कि डेबिट इस साल में एक्सपेंस को करना है, क्रेडिट कैश को नेक्स्ट ईयर में करना है। तो यहां पे क्या क्रेडिट करें और यहां पे क्या डेबिट करें? तो इसके लिए आप एक टेम्परेरी एक ब्रिज अकाउंट को यूज करते हैं, एक्रूअल के अकाउंट को यूज करते हैं, यानी कि एक्रूड एक्सपेंसिव या आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए एक्रूड सैलरी या आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को यहां पे यूज कर सकते हैं, और बाद में यहां पे आप क्या कर सकते हैं, इसको यहां पे क्रेडिट करेंगे, यहां पे डेबिट। तो अल्टीमेटली देखिए, ये एक बार ही डेबिट हुआ एक साल में और अगले साल में ये क्रेडिट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपकी एक्रूअल बेस में भी एंट्री सैलरी टू कैश ही रही, सिर्फ एक डिफरेंस था, जो एक्सपेंस था वो इसी साल में कैप्चर हो गया एंड आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट को कंप्लाई किया, और जो पेमेंट थी वो नेक्स्ट ईयर में गई। तो इन ऑर्डर टू
मेक दिस एंट्री, आपको एक अकाउंट यूज करना पड़ेगा, एक्रूड एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी जिसको हमने नाम दिया, वो अकाउंट एक बारी क्रेडिट होगा और एक बारी डेबिट होगा। तो इस साल में यहाँ पे आपको करंट लायबिलिटी दिखानी पड़ेगी फर्स्ट ईयर के एंड में, और सेकंड ईयर में उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो एक टेम्परेरी अकाउंट आपको यूज करना पड़ेगा। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ एक्रूअल कॉन्सेप्ट, कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट में जिस टाइम का खर्चा है, जिस पीरियड का खर्चा है, आप उसी में दिखा सकते हैं। क्योंकि कैश बेस में क्या करना पड़ता था, जब आपको एक्चुअली में कैश मिलता उसी साल में आपको दिखाना पड़ेगा। जी, तो सर क्या ये बात खर्चों के लिए एप्लीकेबल है या इनकम के लिए भी एप्लीकेबल है? तो जी हाँ डियर, ये बात दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो आई होप आपको कैश बेस सिस्टम और एक्रूअल बेस सिस्टम में ये अंतर तो पता लग गया होगा कि एक्रूअल में इररिस्पेक्टिव की कैश कब आया कब गया उससे फर्क नहीं पड़ता। एक्रूअल बेस सिस्टम में हमें क्या रिकॉर्ड करना है कि जब एक्चुअली में एक्सपेंस या इनकम इंकर्ड हो रहे हैं तब हमें रिकॉर्ड करना है, हमें कैश को नहीं देखना। तो आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। अब मैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब ये वीडियो बेसिकली एक्रूअल कॉन्सेप्ट के को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसको रब कर देते हैं। चलो 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 इसको रब कर देते हैं। तो यहां तक हमने अपने पहले कंपोनेंट को डिस्कस किया कि एक्रूअल और कैश बेस में क्या अंतर है। अब बात करते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट के बारे में और डिटेल में। देखिए, एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो होता है वो दोनों चीजों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। एक्सपेंडिचर के लिए भी एप्लीकेबल है और इनकम के लिए भी एप्लीकेबल है। एक्सपेंडिचर के लिए भी एप्लीकेबल है और इनकम के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर मैं बात करता हूं एक्सपेंडिचर की, एक्सपेंडिचर में दो केसेस यहां पे बन के आते हैं, या तो एक्रूड होगा या एक्रूड एक्सपेंस होगा या फिर प्रीपेड एक्सपेंस होगा। आई एम श्योर आपको ये सब नंबर नजर आ रहे होंगे। एक्सपेंडिचर, एक्रूड, प्रीपेड मैंने लिखा, और इसी तरह से मैं यहां पे लिखूंगा। इनकम के केस में भी दो भागों में बांटूंगा इसको, या तो एक्रूड या प्रीपेड भी बोल सकते हैं, या आप इसको एडवांस इनकम भी बोल सकते हैं। देखिए जरा ध्यान से देखते हैं। एक्रूअल को मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक एक्सपेंडिचर और इनकम में। एक्सपेंडिचर में फिर दो फर्दर बाइफरकेट कर दिया, एक्रूड और प्रीपेड, और इसको इनकम को भी फर्दर दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक्रूड और प्रीपेड के केस में। जी देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्यू बट नॉट पेड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, खर्चे की बात हो रही है तो पेड बट नॉट ड्यू। देन यहां पे हम लिख सकते हैं, अब ये इनकम के बारे में बात करें तो रिसीव्ड नॉट रिसीव्ड, या ऐसे लिखिए ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अगले केस में लिखिए रिसीव्ड बट नॉट ड्यू। वेरी गुड। चलिए एक एक करके इन चारों केसेस को डिस्कस करते हैं। पहला केस आता है हमारा एक्सपेंडिचर, जहां पे ड्यू हो चुका है बट पेड नहीं हुआ। मैं वही सेम एग्जांपल लेके चलता हूं। ये 2 इयर्स का सिनारियो है जहां पे ये ड्यू हो चुका है बट पेड यहां पे नहीं हुआ, पेड हुआ है मे बी नेक्स्ट ईयर में। तो इस केस में आप क्या करते हैं, मैं बात करूंगा इस ईयर के एंड के बारे में।
जब ड्यू हो गया, आपने पे यहां पे नहीं किया, तो ये कौन सा केस में फॉल कर गया? ड्यू बट नॉट पेड। यानी कि आपको वर्कर को जो सैलरी देनी थी वो इस साल में देनी थी, बट आपने उसको पेमेंट इस साल में नहीं की, आपने पेमेंट नेक्स्ट ईयर में की होगी। तो इस साल के एंड में आपको क्या एंट्री करनी पड़ेगी? आपको एंट्री करनी पड़ेगी एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे फर्स्ट ईयर में, या एक्रूड एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे। और नेक्स्ट ईयर में, आप सेकंड ईयर में, जब मैं 1 लिख रहा हूं तो फर्स्ट ईयर की बात है, सेकंड ईयर के लिए मैं लिख रहा हूं 2 यहां पे। तो सेकंड ईयर में एंट्री आप करेंगे, इस एक्रूड एक्सपेंसेस को आप करेंगे डेबिट, और कैश को आप कर देंगे क्रेडिट, कैश को आप कर देंगे क्रेडिट। तो आप इस एंट्री का इंपैक्ट देखिए फर्स्ट ईयर में क्या इंपैक्ट पड़ा। फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो आपका प्रॉफिट जो है, फर्स्ट ईयर का इंपैक्ट जो यहां पे पड़ा, फर्स्ट ईयर का जो इंपैक्ट पड़ा, एक्रूड एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट आपका कम हो गया, और आपकी जो करंट लायबिलिटीज हैं वो बैलेंस शीट में बढ़ गई। जो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं या एक्रूड एक्सपेंसेस हैं वो आपकी करंट लायबिलिटी का पार्ट है, तो ये आपकी बढ़ गई। तो फर्स्ट ईयर के एंड में आपका जो इंपैक्ट पड़ा एक्रूवल की वजह से, आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो गया और आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ गई। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सर ये बात तो हमें समझ में आ गई है, आप प्रीपेड के बारे में बताइए। देखिए डियर, प्रीपेड में क्या होता है, ये बात करते हैं प्रीपेड के बारे में। प्रीपेड पे जैसे यहां लिखा है पेड बट नॉट ड्यू, आइए मैं यहां पे 2 साल 2 years ड्रॉ कर रहा हूं, ये फर्स्ट ईयर, ये डॉट वाला सेकंड ईयर। हमने यहां 1 जुलाई को एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, लेट्स से $6,000 का, और आपको पता है कि इंश्योरेंस जो होता है वो पूरे साल का होता है। तो अगर आप देखिए, अगर यहां से शुरू हुआ 1 जुलाई से, तो यहां पे 30 जून नेक्स्ट ईयर में ये जाके खत्म होगा। तो इस साल के, और हमारा जो साल शुरू होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो इस साल के 9 मंथ्स कवर हुए और अगले साल के 3 मंथ्स कवर हुए। हमने जो 6,000 पे किए, यानी कि इसमें से 4,500 का जो इंश्योरेंस है वो इस साल से रिलेटेड है, और 1,500 का इंश्योरेंस नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। जैसे 6,000 को मैंने डिवाइड किया 12 से, कितने महीने इस साल कवर हो रहे हैं, मल्टीप्लाई विद 9, दैट इज 4,500, और अगर मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे आप तो अगले $1,500 अगले साल की निकल जाएंगे। तो अब एंट्रीज क्या करेंगे इसके लिए? फर्स्ट ईयर में क्या एंट्री करेंगे? फर्स्ट ईयर में आप एंट्री करोगे, पहले इंश्योरेंस एक्सपेंस को आप करोगे डेबिट, डेबिट कीजिए इंश्योरेंस एक्सपेंस को, और आपकी जेब से कैश चला गया $6,000 का, कैश को कीजिए क्रेडिट। देन यू रियलाइज कि यार जो ये $6,000 है ये इस साल की तो नहीं है, ये पूरा खर्चा इस साल से रिलेटेड नहीं है, इस साल से रिलेटेड तो सिर्फ 4,500 है। तो आप एक और एंट्री करेंगे, और ये जो एक्सपेंस जो पीएनएल में जा रहा है इसको रिवर्स कर देंगे आप 1,500 से। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस को आप कर देंगे क्रेडिट विद $1,500, और आप यहां पे एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस इज योर करंट असेट्स। तो यहां पे 1,500 से जो अगले साल का एक्सपेंस है उससे आप प्रीपेड एक्सपेंस से ओपन करेंगे। अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या हुआ, आपका जो प्रॉफिट था वो इंक्रीज हो गया इसकी वजह से, और आपका करंट असेट्स भी क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। करंट असेट्स भी इंक्रीज हो गए और प्रॉफिट भी आपका अल्टीमेटली इंक्रीज हो गया। इसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, करंट असेट्स इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट ईयर में क्या एंट्री करेंगे आप, इस प्रीपेड जो आपने एक्सपेंस बुक किया है प्रीपेड को आप रिवर्स कर देंगे और अपने एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे इतने अमाउंट से, सिंपल। तो अल्टीमेटली इस साल में फर्स्ट ईयर में आपने इंश्योरेंस को एक्सपेंस को 6,000 से डेबिट किया, कैश को क्रेडिट किया क्योंकि आपका कैश $6,000 का गया। देन लेटर यू रियलाइज कि इस साल से रिलेटेड तो $4,500 ही है, तो आपने 1,500 का प्रीपेड बुक किया, प्रीपेड एक्सपेंस यानी कि करंट असेट्स बुक किया, और अपने एक्सपेंस को, टोटल एक्सपेंस 6,000 के एक्सपेंस को 1,500 से कम किया, तो आपका एक्सपेंस जो गया वो सिर्फ 4,500 गया, यानी कि जो एक्सपेंस जाना चाहिए था उतना ही गया, और बाकी 1,500 से आपके जो थे वो करंट असेट्स क्रिएट कर लिया, आपने करंट असेट्स को क्रिएट कर लिया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं एक्रूड में।
एक्रूड इनकम में इनकम का मतलब है ड्यू बट नॉट रिसीव। देखिए सिंपल केस है, यहाँ पे कुछ ड्यू हो गया। मान लीजिए मैंने आपको सर्विसेज दी, मैंने पूरा साल आप यहाँ पे काम किया, बट मुझे पैसा नहीं मिला। मुझे पैसा मिला नेक्स्ट ईयर में। मुझे पैसा कब मिला? नेक्स्ट ईयर में आपने मुझे पैसा दिया। तो मैं क्या एंट्री करूंगा? मैंने तो इस साल में ये एफर्ट लगाया, तो मेरी इनकम किस साल में जनरेट होनी चाहिए थी? इस साल में, बट कैश मुझे मिला अगले साल में। बट मैं इनकम मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से यहां पे दिखाऊंगा। तो मैं फर्स्ट ईयर में क्या एंट्री करूंगा? मैं एंट्री, अब कैश तो मुझे मिला नहीं, तो डेबिट किसको करूंगा? क्रेडिट तो आपको पता है कि मैं इनकम को कर दूंगा, क्योंकि ये मुझे फर्स्ट ईयर में दिखानी है। बट क्वेश्चन अराइज होता है डेबिट किसको करूं? तो डेबिट आप करेंगे एक्रूड इनकम को। एक अकाउंट ओपन करेंगे एक्रूड इनकम का, और वहां पे इसको डेबिट कर देंगे। इसकी वजह से आपके करंट असेट्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, और अल्टीमेटली आप इनकम भी आप बढ़ा के दिखाना चाह रहे थे, इस साल में दिखाना चाह रहे थे, तो आप इस साल में दिखा पाएंगे। क्योंकि कैश नहीं मिला तो कैश को डेबिट नहीं किया, एक्रूड इनकम को किया। अगले साल जब कैश मिल जाएगा तब आप क्या करेंगे? एंट्री, आप कैश को डेबिट कर देंगे और अपने एक्रूड इनकम के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो एक्रूड इनकम आप देखिए यहाँ पे एक बारी डेबिट हो रहा है, एक बारी क्रेडिट, तो अल्टीमेटली ये नॉक ऑफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अकाउंट, और आपका इनकम इस साल में बुक हो जाएगा और आपको कैश अगले साल में मिल जाएगा। सो सिंपल। यहाँ पे भी कोई दिक्कत आई थिंक आपको नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे हम सिंपल एक्रूड इनकम को डेबिट करें, इनकम को क्रेडिट करें। नेक्स्ट ईयर में जब कैश मिल जाएगा तो इनकम को क्रेडिट नहीं करेंगे, एक्रूड इनकम को क्रेडिट कर देंगे। तो अल्टीमेटली एक्रूड इनकम एक किस्म से टेम्परेरी अकाउंट था जो क्लोज हो जाएगा। ओके, लास्ट एडवांस इनकम के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एडवांस इनकम क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ये मैं यहाँ पे साइन इधर कर देता हूं, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। चलिए, यहां पे इस साल फर्स्ट ईयर में मैंने आपसे कुछ पैसा रिसीव किया। मैंने कहा कि मैं आपको कंसल्टेंसी दूंगा, कंसल्टेंसी में दूंगा नेक्स्ट ईयर में, बट एडवांस आपसे आज ही ले लिया। एडवांस लेने का मतलब है कांटो भरा ताज मैंने अपने सिर पे लगा लिया। मेरी इनकम कब मानी जाएगी? जब मैं उसके लिए एफर्ट करूंगा। एफर्ट कब करूंगा? अगले साल में। तो ड्यू कब होगा? अगले साल में। बट कैश तो आज मिल गया, तो रिकॉर्डिंग किस तरह से होगी? फर्स्ट ईयर में मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा? कैश डेबिट करूंगा अपना, और अपनी इनकम को क्रेडिट कर दूंगा। अपनी इनकम को क्रेडिट कर दूंगा। देन आई रियलाइज कि यार जो ये मेरी टोटल इनकम है, इसमें से कुछ पैसा तो मुझे आपने दिया है, जो कि आपने किस पार्ट पे दिया? आपने मुझे एडवांस दिया है कि अगले साल हमें सर्विसेज दे देना। तो मैं जब क्या करूंगा, अपनी टोटल इनकम में से वो वाला पार्ट हटा दूंगा, इनकम को डेबिट कर दूंगा और क्रेडिट कर दूंगा एडवांस इनकम में। जो पार्ट, जिस पार्ट के लिए मुझे सर्विसेज जो देनी है अगले साल में देनी है, मैं उस पार्ट को यहां पे इनकम डेबिट और एडवांस इनकम को क्रेडिट कर दूंगा। मैं आपके साथ एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूं। मुझे एक साल में मान लीजिए मिले $100K, ठीक है जी। मैंने अपनी बुक्स में दिखा दिया कैश डेबिट $100K और इनकम क्रेडिट $100K, ठीक है। देन आई रियलाइज कि इस 100K में से 20K जो है वो अगले साल से रिलेटेड है। मुझे टोटल जो 100K मिला, इसमें से 20K जो है जिसके लिए मैं वर्क करूंगा नेक्स्ट ईयर में, तो मेरी जो इस साल की इफेक्टिव इनकम कितनी हुई? 80K। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से 20K रिवर्स कर दूंगा इनकम में से, और एडवांस इनकम में, यानी कि एडवांस इनकम मेरी होती है करंट लायबिलिटी, तो अपनी करंट लायबिलिटी को इंक्रीज करके दिखा दूंगा कि ये जो 100K मुझे मिले हैं, इसमें से 20K वो है जिसके लिए मुझे एफर्ट अगले साल में करना है, जो ड्यू अगले साल में होगा। तो मैं उसको अपनी इनकम में से डिडक्ट कर दूंगा, यानी इनकम को डेबिट कर दूंगा, और एडवांस इनकम यानी कि करंट लायबिलिटी को क्रिएट कर दूंगा, और यहां पे अपनी बुक्स में इस तरह से दिखा दूंगा। जब अगले साल मैं वो काम कर चुका होऊंगा, जब मैं वो एफर्ट लगा चुका होऊंगा, तब मैं ये अपनी एडवांस इनकम को डेबिट कर दूंगा, यानी कि जो मैंने कांटो भरा ताज अपने सिर पे रखा था, मैं उससे रिलीफ हो जाऊंगा, और आज मैं अपनी वो इनकम को बहुत ही खुशी से रिकॉर्ड कर दूंगा और चैन की नींद सो जाऊंगा कि अब मैं ये एफर्ट कर चुका हूं। ये लो करंट लायबिलिटी जाओ और इनकम रिकॉर्ड हो जाओ, क्योंकि मैंने एफर्ट यहां पे किया, तो इनकम मेरी यहां पे वो 20K की रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। यहां पे मेरी इनकम वो 20K की रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने पहले एडवांस इनकम या करंट लायबिलिटी में रिकॉर्ड किया। उस करंट लायबिलिटी को अगले साल रिवर्स कर दूंगा जब मैं वो एफर्ट कर चुका हूं।
आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा पूरा कि एक्रूवल कॉन्सेप्ट में हमने पहले डिस्कस किया कि कैश बेस सिस्टम क्या होता है, एक्रूवल सिस्टम क्या होता है, देन एक्रूवल में आपने समझा कि ये दो तरह के एक्सपेंडिचर और इनकम में क्लासिफाई किया। नाउ द थर्ड कॉन्सेप्ट जो हम प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं, जो आप मेरे साथ जो ऑफिस में काम करते हैं लोग, आप लोग सब जानते होंगे डेफरल्स के बारे में, डेफरल्स एक्रूवल, इसके बारे में बहुत डिस्कशन होती है, इंटरव्यू में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक्रूवल और डेफरल में क्या फर्क है? देखिए दोनों ही एक्रूवल कॉन्सेप्ट का पार्ट है, पहली बात तो ये अंडरस्टैंड कीजिए, दोनों में सिर्फ अंतर इतना है, अगर ड्यू पहले है, जैसे ये केस था, ड्यू पहले था पेड बाद में था, ड्यू पहले था रिसीव बाद में है, तो इनको एक्रूवल्स बोला जाता है, इनको एक्रूवल्स बोला जाता है। डेफरल्स किसको बोला जाता है कि अगर आपने कैश पेड किया, कैश की ट्रांजैक्शन पहले है और ड्यू की ट्रांजैक्शन बाद में है, जैसे इस केस में था पहले कैश पे किया, ड्यू बाद में हुआ, यहां पे कैश पहले रिसीव हुआ, ड्यू बाद में हुआ, तो ये और ये केस जो हमारे वो डेफरल्स, यानी कि एडवांस इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस आर डेफरल्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस इनकम आर एग्जांपल ऑफ डेफरल्स, एंड this one accrued expenses and accrued income are example of accrual। हालांकि accruals and deferral both part of accrual concept of accounting, उसी का पार्ट है, बट उसके नॉमेनक्लेचर इस तरह से यूज करते हैं, डेफरल्स यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस इनकम, क्योंकि कैश का ट्रांजैक्शन पहले हुआ, ड्यू बाद में हुआ, और ड्यू अगर पहले हुआ कैश बाद में हुआ, दैट इज accruals, accrued expenses और accrued income। आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करना, और नहीं अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसको इम्प्रूव करूंगा, और दोस्तों के साथ प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना आपको, क्योंकि ये जो वीडियो थी ये स्टूडेंट्स के लिए भी थी और प्रोफेशनल्स के लिए भी थी, सबके लिए ये बेनिफिशियल हो सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।